बिल्कुल। शोकत साहब, मैं आपसे कोई ट्रेडिशनल सवाल नहीं करूँगा, जैसे अक्सर टॉक शोज धो गिला करते हैं एक चीज़ को अगेन एंड अगेन। सबसे पहले जो हमारी आवाम अमेरिका में है, जो डेफिनेटली मेरा एक इंटरेस्ट अमेरिकी आवाम में है, जो हमारे पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, वो उनके जहनों में कि ख्याल है कि बैसियत एज ए टेक्नोक्रेट, फाइनेंशियल टेक्नोक्रेट्स, आपने पाकिस्तान को क्या दिया और पाकिस्तान से आपने क्या लिया? पाकिस्तान से तो मैंने नेक ख्वाहिशें ली और दुआएं ली, और जहाँ तक क्या दिया, देखें जी, बात यह है कि 8 साल पहले जब सदर मुशर्रफ ने मुझे दावत दी कि मैं हुकूमत में शामिल हूँ, जैसा कि आपको इल्म है, मैं उनको नहीं जानता था, ना कभी मुलाकात भी नहीं हुई थी, उन्होंने मुझे दावत दी, मैंने ये कबूल की और मैं आया, और मेरे दिल में ये जज्बा था और अब भी है कि मुल्क की खिदमत अगर कोई कर सकता है तो इससे बड़ा खुशकिस्मत कोई और इंसान नहीं है। तो मैंने 4 साल, 4.5 साल बहैसियत वज़ीर ख़ज़ाना काम किया, और आपको इल्म है कि हमारे मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता हमने तब्दीली लाने की कोशिश की और इसमें काफ़ी हद तक हम कामयाब हुए। एक मिडिल क्लास बनाई गई जिससे लोगों की जो मेयार ज़िंदगी है उसमें बेहतरी हुई, गुर्बत में कमी हुई। गुर्बत की शरह पहले कोई 34% थी, अब कोई 24 के करीब आ गई है, और मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ के ज़रिए रिकॉर्ड ग्रोथ हुई, रिकॉर्ड सरमायाकारी हुई, रिकॉर्ड जॉब क्रिएशन हुई। इसका ये मतलब नहीं कि मसाइल नहीं हैं। अक्सर जब हम ये बात करते हैं तो लोग कहते हैं मगर मसाइल और चैलेंजेस भी हैं। बिल्कुल, सारी दुनिया में, यहाँ अमेरिका में है। आज आप देखें, यहाँ अमेरिका में पेट्रोल इतना महंगा हुआ है, उस पर लोग एहतजाज कर रहे हैं। खाने पीने की चीज़ें, ख़ास तौर पे गंदम की कीमत, हाँ जी, बात कर रहे थे आप जी। तो उस सिलसिले में जो बेहतरी आई, और अब आप देखें कि नए चैलेंजेस आ रहे हैं पाकिस्तान में और दुनिया में आजकल, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो नए नए चैलेंजेस आते हैं, और हुकूमत की कारकर्दगी चलाना भी अब बहुत मुख्तलिफ अंदाज हो गया है। प्रोएक्टिव, एक बहुत 24 घंटे आपको देखना होता है मुल्क में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है। और आपको इल्म है कि 8 साल जो मैंने मेहनत की और काम किया, एक दिन भी मैंने छुट्टी नहीं ली उसमें। इसकी वजह ये थी कि मसाइल और चैलेंजेस इतने होते हैं कि अगर आप हर चीज़ को खुश उसलूबी से टैकल करें तो उसमें वक्त दरकार होता है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि 8 साल में हमने मुल्क को इस राह पे लगाया। इसमें मसाइल भी हुए। आज पाकिस्तान में भी वही मसाइल हैं जो यहाँ अमेरिका में है। तेल की कीमत, खाने पीने की कीमत, बिजली की कमी, क्योंकि डैम्स में पानी कम है, डैम्स की हमें ज़रूरत है। पाकिस्तान के अवाम जो तेल से बिजली बनती है, इसकी जो कॉस्ट है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते कहीं भी नहीं। $120-125 बैरल पे आप, फ्रांस से पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है। बिल्कुल। तो आप अगर डैम्स बनाएं और इसमें नेशनल कंसेंसस हो तो वही बेहतर तरीका है पाकिस्तान के लिए। इस सिलसिले में बादशाह डैम पे हमारी हुकूमत ने प्लानिंग शुरू कर दी थी, और भी डैम्स हैं, और हमें पूरा एहसास है कि मुल्क के हर हिस्से को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो डैम्स बनेंगे तो बिजली भी आहिस्ता आहिस्ता, अगर 2500 मेगावाट के प्रोजेक्ट हमने शुरू किए हुए हैं जो अब आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीशन पे आ रहे हैं। कुछ कंप्लीट हो गए हैं, बट डिमांड भी बहुत बढ़ रही है, और इसीलिए बिजली की ज़रूरत बहुत इसेंशियल है। इसके अलावा आपने देखा कि हमारे ज़माने में हमने IMF को खुदा हाफिज़ कहा, हमने अपनी क्रेडिट रेटिंग्स और इन सब को इम्प्रूव किया, और एक बड़ा अच्छा माहौल था जिसके ज़रिए लोग आगे बढ़ रहे थे। और गरीब के लिए भी हमने कोशिश यही की कि रोज़गार के मौक़े मिलें, देही इलाकों में किसान की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए बेहतर उसको मुआवजा मिले अपनी फसल का, और पानी और फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड की जो ज़रूरत है वो भी मुनासिब कीमतों में मिले। तो ये एक मजमूई रिफ़ॉर्म था, और आज अगर आप देखें तो दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्टिव ऑब्ज़र्वर जो है, जो पाकिस्तान का तज्ज़िया करता है, वो कहता है मईशत के लिहाज से इन्होंने बड़ी तरक्की की। और इसका ये मतलब नहीं कि मसाइल नहीं, मसाइल तो हमेशा होते हैं, मगर जहाँ हम थे और जहाँ आज पहुँचे उसमें ज़मीन आसमान, जितनी भी एक्सपोर्ट को, और एक फ़िलासफ़ी थी। देखें जी, प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन, लिबरलाइजेशन, ये एक फ़िलासफ़ी थी जिसके तहत हमने इस्लाहात किए, उसके नताइज हमें मिल रहे हैं। और जिन जिन शोबों में अच्छे इस्लाहात हुए वहाँ सरमायाकारी हुई, बेहतरी हुई, और जहाँ अभी नहीं हुए वहाँ करना पड़ेंगे।
और मेरी तो यही ख्वाहिश है कि नई हुकूमत जो आई है वो मुस्तहकम रहे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रिटिकल है। अलग अलग हो गए दोनों, वो हो गए, मगर हमारी दुआ यही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, उसी से फिर मईशत तरक्की करती है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो आप चाहे कुछ भी करें, मईशत तरक्की नहीं कर सकती, मसाइल ही होंगे। क्योंकि तरक्की के लिए आपको सरमाया चाहिए। सरमाया जब आएगा तो फैक्ट्रियाँ लगेंगी, कारखाने लगेंगे, बिजली की प्रोडक्शन बढ़ेगी, हर चीज़ होगी, उससे लोगों की आमदन में इजाफा होगा। शौकत साहब, बात यह है कि आपके दौर में आवाम ने आपको फुल कोऑपरेशन दिया जी, ना वो सड़कों पे आए, उन्होंने एजिटेशन किया, ना उन्होंने हालात ख़राब किए, इन्होंने फैक्ट्रियाँ जलाई, वो बड़े क्वाइट रहे आपके साथ 8 साल। क्योंकि वो देख रहे, वो उनको पता था कि नेक नियति से काम हो रहा है। देखिए ना, और उनको एक वो था जिसे कहते हैं यकीन। पूरा कोऑपरेशन किया आवाम ने। ये पहली हुकूमत थी कि आवाम ने फुल कोऑपरेशन आपको दिया हर लिहाज से, लेकिन वो कहते हैं कि जाने वाली हुकूमत ने इनफ नहीं किया। और ये तो हमेशा साहब तो बस जल्दी है बैग उठा के। ऐसी बात नहीं है, मेरा घर अभी भी पाकिस्तान में है और परमानेंट हमारा घर वहीं है। मैं देखें यहीं से गया था और जैसे मैंने कहा 8 साल मैंने कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं उठाया और ज़ाती काम नहीं किया और फैमिली को टाइम नहीं दिया। अच्छा। तो फैमिली ने यही फ़ैसला किया कि अब ज़रा अपने ज़ाती जो ज़रूरियात हैं उनको भी फैमिली के लिए ख़ास तौर पे टाइम निकाले। बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, वो उनको भी फिर मिलें। और कब वापसी होगी आपकी पाकिस्तान? अब जैसे ही मैं किताब पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, यू राइटिंग अ बुक? जी हाँ। अबाउट व्हाट? पाकिस्तान पे ही होगी ज़ाहिर। तो उसके लिए मैं जो पब्लिशर्स और ये वो इनसे मेरी बातचीत चल रही है, वो जैसे ही फाइनल होगा फिर मेरे लिए कुछ वक्त निकलेगा तो मैं ज़रूर, पाकिस्तान तो हमारा मुल्क है, वहाँ तो जाना ही है, रहना ही है। दूसरा ये है कि वैसे भी मैं बहुत मसरूफ़ हूँ क्योंकि बहुत सारे और दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने मुझे बुलाया है अपनी राय लेने के लिए। अभी मैं तजर्बे से, आपके एक्सपीरियंस से, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं दुनिया में जो चाह रहे हैं कि मुझसे मशवरा लें। मैंने दफ्तर छोड़ने के बाद कोई काम मुआवजे के लिए नहीं किया। अच्छा। और जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें पाकिस्तान की बेहतरी का मुझे ख्याल रहता है। तो अगर दोस्त मुल्क एक बुलाता है तो मेरी ख्वाहिश यही होती है कि देखें पाकिस्तान के लिए इज़्ज़त है। अभी मैं इंडोनेशिया गया हुआ था तो वहाँ उनके सदर ने मुझे बुलाया था, तो सदर और नायब सदर मेरे साथ बैठे थे और पूरी काबीना के साथ 3 घंटे हमने डिस्कशन की कि वहाँ माशी इस्लाहात क्या होने चाहिए और हमने पाकिस्तान में क्या किया। और इसी तरह और ममालिक भी। अब मेरा प्रोग्राम बहुत बिज़ी है, अगले 2 महीने। यहाँ भी मैं 1 दिन के लिए आया हूँ, फिर आज निकल जाऊँगा रात को। जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान।